आपके ऑफिस का उद्घाटन हुआ है, कैसे देखते हैं, क्या करेंगे? देखिए, हमारी जो महानगर देहरादून की जो यूनिट है, उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन के लिए मुझे आमंत्रित किया था कि मैं यहाँ आकर और पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन करूं। तो मैं इसी पर्पज से आज यहाँ आया था और पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। काजमी साहब, जो एमआईएम पार्टी है वो इसको एक मुस्लिम पार्टी के नजरिए से देखा जाता है, मगर पिछले कुछ समय से उत्तराखंड में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के ऊपर कार्रवाई हो रही है या साजिश के तहत समझ लीजिए या जिस तरीके से भी, उसमें एमआईएम की कोई भी स्टैंड देखने को नहीं मिलता है। ये तो कहना गलत होगा, चूंकि मुस्लिम पार्टी है एमआईएम सर्व समाज की पार्टी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जिस पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, जो रजिस्टर्ड होती है, वो पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी होती है, संवैधानिक पार्टी होती है, किसी एक समाज की, किसी एक मजहब की पार्टी नहीं हो सकती। रही बात मुसलमानों पर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, यकीनन हो रही है, और हमारी जो यूनिट है, चाहे वो हरिद्वार की हो या फिर देहरादून की हो, लगातार मैं खुद महामहिम राज्यपाल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, महामहिम राष्ट्रपति जी को बाकायदा जो है जिस भी मामले में होता है उसमें हम लोग आवाज उठाते हैं, चाहे वो पत्राचार के माध्यम से हो, चाहे मेल के माध्यम से हो, या फिर माननीय एसडीएम साहब को या डीएम साहब को ज्ञापन देकर हो। कल भी किच्छा में हमारी जो मजलिस की यूनिट है, उसने मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, जिस पर बुलडोजर का आदेश हुआ है, बुलडोजर चलाने का, उनकी 38 इमारतों को खत्म करने का, उसके खिलाफ हमारी जो मजलिस की यूनिट है किच्छा की और जसपुर की, उन्होंने बाकायदा जाकर एसडीएम साहब को मेमोरेंडम दिया, महामहिम उत्तर प्रदेश के गवर्नर साहब के नाम। आने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में आपका क्या प्लान है? क्या चुनाव लड़ेंगे? उसी की तैयारी है और हमारा संगठन जिन विधानसभाओं पे मजबूती के साथ खड़ा हो जाएगा, वहां मजलिस चुनाव लड़ेगी। सर, बड़ी चुनौती है उत्तराखंड में, खासकर राजनीति में आम आदमी पार्टी ने भी दस्तक दी है, यूपीडी की बहुत पुरानी पार्टी है। क्या एएमआई यहाँ पर कुछ ऐसा दिखा पाएगी कि जो चुनाव के सामने, आपके सामने चुनौतियां बड़ी हैं, उसको फेस कर पाए? देखिए, अभी हरिद्वार जिले में जिला पंचायत का चुनाव हुआ था, पूरे उत्तराखंड में नहीं था, हरिद्वार जिले का अलग हुआ था। मजलिस ने 3 प्रत्याशी चुनाव में उतारे थे, एक बहन हमारी सरिता थी और एक कमलेश थी, दोनों रिजर्व सीट थी, भगवानपुर चंदनपुर और कासमपुर बुड्ढाहेड़ी, और तीसरा हमारा प्रत्याशी अरशद निसार था जो थोड़े से वोट से हार गया, और 2 हमारी प्रत्याशी, दोनों बहनें हमारी कमलेश और सरिता दोनों जीती हैं, और भगवानपुर चंदनपुर की प्रत्याशी हाईएस्ट वोट से जीती, मजलिस की प्रत्याशी थी। तो ये जो कह रहे थे अभी हमारे मान्यवर के मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम नहीं है, हमने कमलेश और सरिता को जिताया है। नहीं, मैं एक बार फिर से आपको बोल दूं, मैंने ये नहीं बोला मुस्लिम पार्टी में, बोला आपके ऊपर जो आरोप लगते हैं, जो आपको समझा। देखिए, जो आरोप लगाते हैं मान्यवर, जो आरोप लगाते हैं, उनको ही बताने के लिए मैंने आपको बताया है कि मजलिस ने सरिता और कमलेश को चुनाव जिताया है उत्तराखंड के अंदर। पहला चुनाव, पहली जीत कमलेश और सरिता से शुरू हुई है एमआईएम की उत्तराखंड में। 2027 में कौन कौन सी विधानसभाओं पे आपकी नजर है? देखिए, ये कहना तो अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन हम लोग संगठन पे काम कर रहे हैं। जिन विधानसभाओं में हमारा संगठन मजबूत, हमें लगेगा कि हम यहाँ मजबूत हैं, हम वहां चुनाव जरूर लें। के लिए रणनीति क्या है आपकी? देखिए, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा भारत महान चाहिए, ये एजेंडा है और इसी एजेंडे पर मजलिस काम कर। सर, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता बहुत ही तलब रखती है कि ओडिशा साहब की अभी दस्तक यहाँ पर नहीं हुई। क्या कारण है कि अभी तक उत्तराखंड में अपने कदम ओछी नहीं कर पा रहे? बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा कि ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे। ये भी एक माना जाता है कि जहाँ पर आपकी सरकार, मतलब जहाँ पर भी आप अपना कदम रखते हैं, चाहे यूपी हो गया, बंगाल हो गया या दूसरा आप किसी का है, वो बीजेपी की छोड़ करके जो दूसरी पार्टी है उससे बड़ा नुकसान होता है। देखिए, हम हर जगह चुनाव में जाकर कहते हैं कि हम बीजेपी को हराने के लिए हर सेकुलर दल, चाहे वो हमें कितनी भी गाली देता हो, हम उस सेकुलर दल के साथ आने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर हमें कोई नहीं लेता, तो जो मेरा फंडामेंटल राइट है चुनाव लड़ना, मैं वो काम करता हूं, मेरी पार्टी वो काम करती है, हम चुनाव लड़ेंगे। अगर किसी को हमसे तकलीफ है या किसी को ऐसा लगता है कि इनसे नुकसान या फायदा हो सकता है, तो आइए, हम तो मिलने के लिए तैयार है। कल सहारनपुर में हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, मैं भी मौजूद था। सदर साहब ने कहा कि हमें इतना भला बुरा कहने के बाद भी हम उन तमाम पार्टियों के साथ आने के लिए तैयार हैं, हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कोशिश करती है, हम उनके साथ तैयार। धन्यवाद।